की है, आज हमने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारा मुद्दा ये है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को जो है प्रोटेक्ट करना। एसओजी साहब से भी नीचे हम लोगों का सबका यही है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमें कुछ दिनों पहले जो है पता चलता है कि यहाँ पे कोई जो है इलीगल ग्रैबिंग और क्या कहते हैं कि एनक्रोचमेंट ऑफ द लैंड जो है विलेज बडियाल गाजिया में हो रहा है। प्राइमरी रिपोर्ट जो बताई जा रही थी दैट वाज कि इसकी गिरदावरी चेंज की गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसको जो है चेंज करके जो है किसी की कास्ट चेंज की गई है। और इमीडिएटली हमने इस पे जो है देखा कि ये लैंड का स्टेटस क्या है। ऑन रिकॉर्ड हमने देखा कि ये जो लैंड है J&K वक्फ बोर्ड की है। जब हमने इसकी फर्दर तफ्तीश की और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं जिसमें हमने देखा कि J&K वक्फ बोर्ड की तरफ से 2/9/2025 को एक लेटर आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि ये जो हमारा जो खसरा नंबर 1527 है इसको जो है डिमार्केट किया जाए। इसमें मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगी, इसमें जो रेवेन्यू विभाग को बताया गया है दैट इज़ ओनली डिमार्केशन ऑफ द लैंड, ना इस डिमार्केशन का पर्पस इसमें डिफाइंड है कि ये किस चीज़ के लिए इसको डिमार्केट करना है, और ना इसमें कहीं ये लिखा गया है कि इसको अलॉटमेंट करना है या किसी को लीज देना है या रेंट देना है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक अपना लीगल फ्रेमवर्क है और जिसके अपने लॉज हैं जिसके तहत ये जो है काम करते हैं। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज अ फील्ड ऑफिसर, हमारा ये काम है, मेरे ऑफिसरान का ये काम है, हम लोगों का ये काम है कि मौके की पोजीशन को उनके सामने स्पष्ट किया जाए। और ये मैं आपको रिपोर्ट बताना चाहूँगी कि 22 तारीख को जो है हमने वक्फ बोर्ड को लिखा कि अब 22 तारीख को वी आर अवेलेबल फॉर द ज्वाइंट डिमार्केशन। जो वहाँ के फील्ड इंस्पेक्टर हैं वो भी आते हैं, हमारे नंबरदारों को भी बुलाया जाता है, मेरे यहाँ से बंसीलाल जी गिरदावर हैं वो जाते हैं, सुरेंद्र जी पटवारी हैं वो जाते हैं, और एक बड़ा फेयरली मैकेनिज़्म के तहत जो है ये रिपोर्टिंग की जाती है जिसकी डिटेल्स आपने सुनी कि मौके पे हमने ये भी बताया कि किसका काश्त और कब्ज़ा है, हमने ये भी बताया कि लैंड जो है खाली है या कल्टिवेटेबल है। आप इसको जो है ध्यान से देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो हमने इसमें डिफ़ाइन की हैं अलॉन्ग विद द रेवेन्यू की नकल। फिर हमने इनको जो है एक ततीमा भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे जो है हमने वक्फ बोर्ड को भेजे हुए। मैम आपको क्या लगता है इसके बाद में फिर इस मौके की गहराई को देखते हुए, बिकॉज इस माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर पब्लिक को कोई ग्रीवेंस है दे शुड अप्रोच द कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज़। ना ही तहसीलदार साहब के ऑफिस में कोई डेपुटेशन जाता है, ना ही हमारे पास में कोई मौके की पोजीशन में कोई डेपुटेशन आता है कि यहाँ पे कोई ग्रैबिंग हो रही है और यहाँ पे कोई जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। आप तो जानते होंगे जब भी हमारा एज एन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ये रोल रहा है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी कार्रवाई आती है विद द पुलिस अथॉरिटीज़, हम लोग जो है उसको काम को देखते हैं, बंद करते हैं या फिर उसको जो है संज्ञान लेते हैं। पहले तो हमारे पास में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, लेकिन जब सोशल मीडिया पे और कुछ प्लेटफॉर्म पे कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से जो है इस इशू को हाईलाइट किया गया और जहाँ पे ये हाईलाइट किया गया कि रेवेन्यू विभाग जो है इसको साथ में मिलकर जो है इसको ग्रैबिंग करवा रहा है, फिर हमने सारे अपने डॉक्यूमेंटेशंस बाहर निकाले। बिकॉज हम लोग कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, बिकॉज एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर वी आर अवेयर ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर अकाउंटेबल फॉर वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग टू द गवर्नमेंट, वट एवर वी आर साइनिंग। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि पब्लिक को जो है एक ट्रांसपेरेंसी से जो है, और ख़ास करके हमें लगे कि जहाँ पे हमारा ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि किसी ग्रीवेंस को रिएड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, तो उसमें हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है और अपना जो है पक्ष आप लोगों के सामने रखना पड़ता है। इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगी, आज मेरी वक्फ बोर्ड से भी बात हुई
और उनसे भी मैंने ये बात बताई कि कुछ यहाँ पे जो ये चीज़ें जो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं दो पार्टीज़ के बीच में, एक पार्टी जो बता रही है हम वहाँ पे काबिज हैं, दूसरी पार्टी जो बता रही है कि हम लोग जो हैं अलॉटीज़ हैं, ठीक है। जो वहाँ पे काबिज है हमने उसका जो है प्रोसीजरली भेज दिया हुआ है। जो एक अलॉटमेंट का प्रोसीजर है मैं फिर आपको बताऊंगी, दैट पर्टेन्स टू द वक्फ बोर्ड, ठीक है जी। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए और इस मैटर को पब्लिक के सामने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली रखने के लिए, ताकि लोगों को भी समझ आए कि एज ए रेवेन्यू अथॉरिटी वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द लैंड। हम कभी भी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे जहाँ पे हम लैंड ग्रैबिंग करवाएंगे और पब्लिक के लॉ एंड ऑर्डर और पीस को जो है डिस्टर्ब करवाएंगे। मैं खास करके ये भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे सोसाइटी में हैं जिनको लगता है कि रेवेन्यू विभाग ने साथ में मिलकर ग्रैबिंग करवाई है, साथ में मिलकर यहाँ पे कोई इस तरह का इशू क्रिएट किया है, I request them please come with all the evidences. Kindly submit the evidences to this office or to my higher officers, ताकि एक इंक्वायरी कमेटी बैठे और किस अफसरान का क्या रोल है वो जो है बताया जाए। और मुझे लगता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जो अगर उनके संज्ञान में ये चीज़ आएगी कि किसी तरह से हमारे रेवेन्यू विभाग ने इस काम को अंजाम दिया है, दे विल बी टेकिंग द लीगल एक्शन, जो भी हमारा एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स रहती है किसी एक एम्प्लॉय के सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के तहत। फिर भी बीइंग ए सब डिविजनल हेड एंड बीइंग ए रेवेन्यू अथॉरिटी, क्योंकि हमारे साथ में आज सारी रेवेन्यू की टीम है, हमारे नंबरदार हैं, हमारे गिरदावर हैं, हमारे SHO साहब हैं, हम लोगों का प्राइमरी काम ये है कि कोई भी ऐसी घटना जो है हमारे एरिया में ना घटित हो जिसकी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का पीस जो है डिस्टर्ब हो। उसी के मद्देनज़र जो है हमने आज अपने यहाँ से एक टीम कंस्टिट्यूट की गई है, और ये टीम जो होगी हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की होगी, हमारे वक्फ बोर्ड के नायब तहसीलदार, उनके जो फील्ड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो होंगे, हमारे गिरदावर होंगे, पटवारी साहिबान होंगे, जो फिर से जो है इस पूरी चीज़ की एक फ्रेश इंक्वायरी करेंगे कि गिरदावरी का क्या स्टेटस है, जमाबंदी का क्या स्टेटस है, वहाँ पे जो पोजीशन का मसला आ रहा है उसको भी देखा जाएगा, जिसको अलॉटमेंट हुई है वो भी देखा जाएगा, उनकी लीज भी देखी जाएगी। सारी चीज़ों को एक निष्पक्ष भाव से जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, और एक हफ्ते में जो है इस कमेटी रिपोर्ट को आप सबके साथ में साझा किया जाएगा, पब्लिक के साथ में साझा किया जाएगा कि इसमें जो है एज अ रेवेन्यू अथॉरिटी हमारा क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ वक्फ बोर्ड हमारा क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज अ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हम जो लोग हैं यहाँ पे एक पारदर्शिता से जो है इस चीज़ को आपके सामने रखेंगे। साथ में मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, जो यहाँ पे मौके पे हमें पता चला कि कुछ इलीगल डंपिंग हुई है या उसको कुछ एनक्रोच कर रहे हैं, उसको भी एक रेगुलेटरी कह लीजिए, हमने एक रेगुलेटरी करने के लिए, ताकि एक फेयर इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आए। जो नायब तहसीलदार कंसर्न है और हमारे जो SHO साहब हैं, हमने इनको एक डायरेक्शंस दी हैं कि इंश्योर किया जाए जब तक दोनों पार्टीज़ का एक तरह से उनका भाव ना सुना जाए, उनके डॉक्यूमेंटेशंस को चेक ना किया जाए, और ये जो हम डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं दोनों पार्टीज़ की हम देखेंगे, दोनों को सुनेंगे, एक पब्लिक कैंप करेंगे जहाँ पे हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर जो है वहाँ आएगा और अपनी बात रखेगा। और तब तक जो है इस चीज़ का ना ही कोई पोजीशन चेंज होगा, ना ही यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होगी, ना ही इसके नेचर ऑफ द लैंड को चेंज किया जाएगा। मुझे लगता है कि एज ए सब डिविजनल हेड और हम लोगों को एज ए रेवेन्यू अथॉरिटी, हम लोगों को इस चीज़ को बहुत ज़रूरी हो गया था पब्लिक के सामने अपनी रेवेन्यू की पोजीशन को लाने के लिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे इस तरह से एक बताया जा रहा था कि रेवेन्यू विभाग जो है वो खुद मिलके जो है यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट्स कर रहा है, उनका अपनी शेयरिंग है यहाँ पे। तो मैं उन लोगों से भी एक बार फिर से आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कम अप विद ऑल द एविडेंसेस, और अगर एविडेंसेस नहीं है, द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन टू डिस्टर्ब द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर
will also follow. बड़े अलकाजिया में एक लैंड इशू हमारे नोटिस में आया हुआ है और उसी के तहत आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है। मेरी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लीगली और फेयरली इसमें इंक्वायरी करेगी और जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। तो बीइंग ए सचो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें। जो मैम ने अभी बताया कि इसमें एक कमेटी बन गई है, कमेटी अपना काम करेगी, दोनों पार्टियों को सुना जाएगा और एविडेंस देखे जाएंगे। उस एविडेंस के बेस पे आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन किया जाएगा। तब तक मेरी दोनों पार्टियों से अपील है कि वहाँ किसी किस्म का कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी स्टेट लैंड की पोजीशन है वो चेंज ना की जाए। थैंक यू।